नमस्कार मित्रों, मैं शिवम तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने शिक्षा विला के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज 17 जुलाई 2023 से हम अपना नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 12th एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड के लिए, जो कि हमारा ये बैच रहेगा। इसमें हम आपको एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन एंड पीसीएमबी मतलब कृषि विज्ञान एवं गणित के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी पशुपालन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पशुपालन कक्षा 12 एग्रीकल्चर के लिए। तो 12 एग्रीकल्चर की पशुपालन आज से स्टार्ट हो रही है और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिक्षा विला छतरपुर दर्शन पर जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे हमें इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं वो भी यही शिक्षा विला छतरपुर दर्शन इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ें छोटे छोटे कदमों से। ठीक, जिस भी बालक को जहां दिक्कत जाए वो हमें बताते जाना बेटा कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम जा रहा है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 शुरू करते हैं। यहाँ पर पशु आहार में भोजन के कार्य लिखिए। पशु आहार में भोजन के कार्य लिखिए। अब बच्चे एक चीज बताइए, आप लोग भोजन क्यों करते हैं? हमारे में और पशुओं के भोजन में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी का अंतर होता है। कितना क्वांटिटी हम एक्स्ट्रा खाएंगे, हम कितना कम खाते हैं एंड पशु हमारे कितना खाते हैं। जो भी बालक नए हैं वो नए सिरे से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हैं बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी हम आपको रिमाइंडर दें आप तक पहुंच जाए। तो हमने आपको बताया कि पशु आहार में भोजन के कारण, आखिर पशु जब भोजन को करता है तो उसको क्या प्रॉफिट होता है, भोजन को करने से क्या है। तो आप लोग खुद बताओ, पशु जब भोजन करता है तो उसको शक्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी? अच्छा आप बताओ, आप जब खाना खाते हो तो शक्ति प्राप्त होती है ना। तो उसी तरीके से जब पशु खाना खाएगा, आपकी गाय अथवा भैंस खाना खाएगी तो उसको शक्ति प्राप्त होगी। तो पशु पहली चीज तो शक्ति प्रदान करता है। अब भैया एक चीज बताओ, जब पशु शक्ति भोजन कर लेगा तो शक्ति आ जाएगी। शक्ति बोले तो ऊर्जा, एनर्जी। दूसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और भैया क्या है तीसरा, क्या लिख सकते हो? शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है। और क्या लिख सकते हो? शरीर के तापक्रम नियंत्रित रखता है। और क्या कर सकते हो? इतने लिख सकते हो, आप चाहे जितने लिख दो। तो पहला पॉइंट यही लिख दें सबसे पहले इसके उत्तर में पहला पॉइंट लिखें, पशु शरीर को शक्ति प्रदान करता है। पशु शरीर को शक्ति प्रदान करता है। सेकंड लिख लें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा लिख लें, शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है। शरीर की एक चीज और मैं बताना भूल गया, ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस पार्ट से 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2+2 प्रश्न, मतलब 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। तो इसको ज्यादा क्योंकि छोटे प्रश्न होते हैं वो बहुत कंफ्यूजन प्रदान करते हैं। इस प्रश्न में समझेंगे, हमने कहा पशु आहार में भोजन के कार्य, आखिर पशुओं को भोजन क्यों दिया जाता है, उनका कार्य क्या है। तो पहली चीज तो यह है कि पशुओं की भूख मिटाता है। क्या करता है? पशुओं की भूख मिटाता है। चौथा लिख लो भैया, पशु की भूख मिटाता है। पशु की भूख मिटाता है। या तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो या तो फिर लिखते जाओ। तो पशु की भूख मिटाता है पहला पॉइंट। अच्छा, कुछ भी खाना खाओगे शरीर को शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहोगे साहब बिल्कुल मिलेगी। तो पशु शरीर को शक्ति प्रदान करता। भैया जब शक्ति मिल गई तो एनर्जी भी तो मिलेगी, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरी है शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भैया खाना खाओगे तो सब कुछ करोगे यार, चलोगे भी, घूमोगे भी, फिरोगे भी, मलमूत्र को त्यागोगे, सब कुछ करोगे।
तो वही चीज तो जो हमारे साथ होती है वही पशु के साथ होती है। हम में और पशु में कुछ ये डिफरेंट नहीं है, अलग पड़। देखो, पशुपालन और फसल उत्पादन ये दोनों फील करने की चीज है। महसूस करके पढ़ोगे पूरी आएगी, परंतु पीसीएम भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पशु शरीर को शक्ति प्रदान करता है, दूसरा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तीसरा शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है, और चौथा पशु की भूख मिटाता है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, इसको उतार लें आप। इसके बाद हम पढ़ते हैं भोजन के प्रकार या आहार के प्रकार। ये वाला क्वेश्चन आप में वो कर लें, इसके बाद हम अगला प्रश्न आपको पढ़ाएं। दूसरा हम आपको प्रश्न दिए दे रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे आहार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, आहार के प्रकार। तो पहला आहार होता है हमारा निर्वाह राशन। पहला हमारा कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निर्वाह राशन किसे कहते हैं, निर्वाह राशन किसे कहते हैं, आंसर में लिख लें इसके। अच्छा, निर्वाह का अर्थ क्या होता है, हम लोग बोल नहीं देते, कोई हमसे पूछता है कि भैया क्या करते हो, तो हम बोल देते भैया दाल रोटी चल रही है। निर्वाह का मतलब क्या है, जीवन यापन, सिर्फ जिंदा रह रहे हैं, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं उसमें। तो इसका आंसर भी ठीक उसी तरीके से लिखेंगे जैसा हमसे प्रश्न पूछा गया, वैसे ही लिखेंगे। निर्वाह राशन तो चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को, चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को मात्र जीवन रक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जाती है उसे निर्वाह राशन कहते हैं, उसे निर्वाह राशन कहते हैं। जैसे में डाल दो, जैसे चलने फिरने के लिए, और दूसरा लिख लें जुगाली करने के लिए। अब इधर एक चीज नोटिस करने वाली आई है हमारे सामने, निर्वाह मतलब जीवन यापन। तो चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को जीवन रक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जाती है, मतलब वह भोजन जो पशु को सिर्फ जिंदा रहने के लिए दिया जाएगा, ऐसे भोजन को क्या कह देते हैं, ऐसे भोजन को है जो कि निर्वाह राशन कह देते हैं। जैसे चलने फिरने के लिए, अब भाई साहब उसको थोड़ा बहुत खाना दोगे तो चलेगा, तो कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो वह चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को सिर्फ जीवन रक्षा जिंदा रहना, चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को सिर्फ जीवन रक्षा के उद्देश्य से दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम निर्वाह राशन कहते हैं। और जैसे किसके लिए दिया जाता है, जैसे चलने फिरने के लिए, जुगाली करने के लिए, आदि आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। अब इसी क्रम में दूसरी भैया, अब क्या हमने अभी पशु को जिंदा किया है, निर्वाह मतलब सिर्फ जीवन यापन। अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्धक राशन किसे कहते हैं, वर्धक राशन किसे कहते हैं, वर्धक राशन किसे कहते हैं। तो ये अच्छा, वर्धक मीन्स क्या होता बच्चा, कोई बताओ मुझे, वर्धक मीन क्या होता, वर्धक मीन्स क्या होता। वाह, बहुत बढ़िया श्रुति, शाबाश। वृद्धि, वर्धक मीन्स क्या होता, वृद्धि। ओए होए, अरे ना 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 बेटा, ऐसा नहीं, ना ना, लड़ते ना है, झगड़ते ना है बेटा, झगड़ते ना है, विशेषता नहीं झगड़ते बच्चा, नहीं तो तुम तो पिटोगे साथ में, फिर भैया यहीं से फेंक के मारेंगे, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, वर्धक राशन किसे कहते हैं, तो इसकी भी पानी लाओ यार थोड़ा, वो वहां से उठा दो, बताओ। चारे दाने की, अब इसमें भी थोड़ा सा पढ़ते हैं है बेटा भाई, लिखेंगे चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को
पशुओं को उनके वृद्धि व विकास के उद्देश्य से प्रदान की जाती है उसे निर्वाह राशन कहते हैं। जैसे मैं डाल दो प्रजनन के लिए। अब एक चीज यहाँ फैक्ट पकड़ने को मिला हमको, वर्धक माने होता है वृद्धि, वर्धक मीन्स क्या होता है? वृद्धि। तो चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को सिर्फ किसके उद्देश्य से दी जाएगी? वृद्धि के उद्देश्य से। चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को उनके वृद्धि व विकास के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। जीवन रक्षा, हमने अभी निर्वाह राशन में पढ़ा, चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को मात्र जीवन रक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जाती है उसे निर्वाह राशन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने ये भी पढ़ा कि चारे दाने की वह मात्रा जो पशुओं को किसके उद्देश्य से दी जाती है? वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। इसी तरह से उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भैया वर्धक राशन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। निर्वाह राशन हो गया, वर्धक राशन हो गया। तीसरा हम पढ़ेंगे भैया आदर्श या संतुलित आहार किसे कहते हैं, या फिर आदर्श राशन किसे कहते हैं। एक चीज यहां नोटिस करने वाली चीज मिलेगी हमें आपको कि संतुलित आहार और आदर्श राशन में कोई विशेषता नहीं है, मतलब कोई खास डिफरेंट नहीं है। तीसरा प्रश्न है आदर्श राशन कोष्टक में संतुलित आहार किसे कहते हैं? अच्छा, संतुलित का मतलब क्या है? जो समान हो, संतुलित हो जिसमें तत्वों की मात्रा। आदर्श माने क्या होता है? अच्छा। आदर्श मीन्स क्या होता है? अच्छा। तो वह भोजन या वह आहार जिसमें पशु शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाएंगे, वह राशन जिसमें पशु शरीर के लिए सभी पोषक तत्व पाए जाएंगे, तो ऐसा आहार वर्धक, या अपन बोल सकते इसको संतुलित आहार, या फिर ये आदर्श राशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और बोलोगे साहब बिल्कुल कहलाएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं, इसी में थोड़ा सा लिखेंगे वह राशन जिसमें पशु शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व लिखते जाइएगा मेरे साथ में, ऐसा मत करिएगा कि साहब हमको ना लिखना। वह राशन जिसमें पशु शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे आदर्श राशन या संतुलित आहार कहते हैं। क्या ये ज्यादा कठिन है क्या प्रश्न बेटा? मुझे बताइए, क्या ये ज्यादा प्रश्न कठिन है क्या? नहीं है ना? ये ज्यादा प्रश्न कठिन तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा कठिन है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता इतना कठिन है, सरल सा प्रश्न है एकदम। आदर्श राशन या संतुलित आहार किसे कहते हैं? कुछ भी पूछ सकता। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि सर आदर्श आहार किसे कहते हैं, या ये भी पूछ सकता है कि सर संतुलित राशन किसे कहते हैं।
अथवा ये भी पूछ सकता है आदर्श आहार क्या है या इसकी परिभाषा दीजिए। विभिन्न तरीके से हमारे समक्ष प्रश्न चित्रित हो सकता है, परंतु हमें घबराना नहीं है। हमारे पास जो उत्तर है वो बहुत सारगर्भित उत्तर है। कैसा उत्तर है? सारगर्भित उत्तर है। तो हमने कहा आदर्श, आदर्श माने क्या है? अच्छा, वह राशन जिसमें पशु शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? वह राशन जिसमें पशु शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भैया तथा उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे आदर्श राशन या संतुलित राशन कह देते हैं। अब भैया ये भूल जाए तो टेंशन में एक भी नहीं जाना, ये भूल जाए तो टेंशन में नहीं जाना है। एक तो छोटा सा पॉइंट लिख देना कि भैया वह राशन जिसमें पशु शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्धक संतुलित या आदर्श राशन कह देते हैं। ठीक है बेटा? समझ में आया तो कमेंट करके बता दो मुझे। समझ में आया तो कमेंट करके बता दो बेटा थोड़ा सा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक लड़का पूछ रहा है प्यार क्या है? व्हाट इज लव? नालायक, ये प्यार की क्लास नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है। आहार एवं पोषण, ऐसे ऐसे नमूने आते इधर। क्या पूछ रहा? एक बालक पूछ रहा है, एक लड़का पूछ रहा है हमसे प्यार क्या है। प्यार बता दूं क्या है? एक 7 साल के भाई से एक 5 साल की बहन पूछती है कि भैया प्यार क्या है। तो वो भाई कहता है, उस भाई का उत्तर लेके जाइएगा सर। वो भाई कहता है कि मैं अपने बैग में बिस्कुट रखता हूं रोज और तुम उसे चुरा कर खा लेती हो, ये जानते हुए भी मैं रोज उसी जगह रखता हूं, यही प्यार है। शाम को जिस वक्त मैं घर जाता हूं, मैं शाम को जिस वक्त घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। जब एक गरीब पिता शाम को घर जाता है, एक गरीब पिता शाम को जब घर जाता है ना, तब वो उसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि पापा आए, कुछ ना कुछ लाए होंगे। परंतु यदि पिताजी को कुछ काम नहीं मिलता तो पिताजी बड़ी ही दुखित अवस्था में हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शाम को जिस वक्त घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त घर जाता हूं मैं, और रोज शाम को जिस वक्त, इसीलिए कहा गया है शाम को जिस वक्त घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। ठीक है बेटा? और अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि भैया आदर्श राशन के गुण लिखिए। आदर्श राशन आखिर होना कैसा चाहिए, ये तो बताओ मुझे, कैसा होना चाहिए? तो आदर्श राशन के प्रश्न हैं, आदर्श राशन के गुण लिखो। आदर्श राशन के गुण लिखिए। अच्छा, जो अच्छा राशन होता है या आदर्श राशन होता है उसके क्या गुण होते हैं? तो पहली चीज तो ये बताओ कि जब परिभाषा ही में पढ़ा है कि उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तो भैया अच्छा ही होगा। अब जो आप भैंस को चारा दोगे वो अच्छा ही दोगे। अच्छा दोगे बोले तो हरा चारा दोगे कि नहीं दोगे? बोले साहब देंगे। तो पहली चीज तो सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, हरा भी होना चाहिए, रसीला भी होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, विभिन्न होना चाहिए। तो पहला लिख लो, राशन सस्ता एवं अच्छा होना चाहिए। राशन कैसा होना चाहिए? सस्ता एवं अच्छा होना चाहिए। अब भैया तुम्हारे सस्ता और अच्छा तो खूब ले आए, पर टेस्टी नहीं रहेगा तो भैंस चारा खाएगी क्या? बताओ कमेंट करके, खाएगी क्या भैंस चारा यदि अच्छा नहीं होगा, टेस्टी नहीं खाएगी? तो ठीक है भैया, वही लिख दो, क्या राशन
स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। अब एक चीज और बताओ मुझे, स्वादिष्ट तो खूब है, तो गीला नहीं है, नमकीन की तरह, भूसा की तरह सूखा है, तो रसीलापन भी होना चाहिए। बोलो साहब, लिख दो कमेंट में। हाँ, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रसीलापन होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रसीलापन होना चाहिए। और भैया कैसा होना चाहिए? राशन सस्ता अच्छा होना चाहिए, राशन स्वादिष्ट होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कैसा होना चाहिए? रसीलापन होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो भैया, होना चाहिए। तो बस पर्याप्त मात्रा में रसीलापन होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, और शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। जरा सा बेटा मुझे बताइए, क्या भैया ये चीज समझ में आ रही है? आ रही है तो कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे, कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे यदि ये चीज आपको समझ में आ रही है। राशन क्या है भैया? आदर्श राशन के गुण क्या होंगे, संतुलित राशन के गुण क्या होंगे? तब आप कह पाएंगे कि सर राशन जो संतुलित होता है या राशन जो आदर्श होता है उसके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे भैया राशन सस्ता और अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा महंगा राशन होगा तो हर किसान तो खिला नहीं पाएगा, तो पहली चीज तो सस्ता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? अब सस्ता और अच्छा तो ले आए, टेस्टी भी तो होना चाहिए, तभी तो गाय अथवा बैल अथवा भैंस हमारी खाएगी। तो टेस्टी अथवा स्वादिष्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पर्याप्त मात्रा में रसीलापन होना चाहिए। सस्ता तो ले आए, टेस्टी ले आए, फिर भैंस सूखी रोटी की तरह चबा रही है, वो खा नहीं पा रही, तो गीला होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में रसीलापन होना चाहिए। और चौथा, शरीर की सभी आवश्यकताओं की क्या करता हो बेटा? पूर्ति करता हो। शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसको उतार लो, तुम्हारी मर्जी भैया, हम तो कुछ ना कहेंगे। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के और आचार्य चाणक्य के दो शिष्य थे। आचार्य चाणक्य के दो शिष्य थे। आचार्य चाणक्य के दो शिष्य थे, एक का नाम चंद्रगुप्त, दूसरे का नाम मल्लकेतु। एक दिन आचार्य चाणक्य ने मल्लकेतु के गले की साइज की माला बनवाई और मल्लकेतु को पहना दी। कुछ टाइम बाद चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बुलाया और चंद्रगुप्त से कहा कि जाकर मल्लकेतु के गले से माला निकाल लाओ, न लड़का जगे न माला टूटे। बोले जी गुरु जी। अब वो चंद्रगुप्त मौर्य गया, तो वो सारी एक बार आचार्य चाणक्य के दो शिष्य थे। आचार्य चाणक्य के दो शिष्य थे, एक का नाम चंद्रगुप्त, दूसरे का नाम मल्लकेतु। दोनों शक्तिशाली थे। अब राजा बनाने की बारी आई दोनों की, तो चंद्रगुप्त के गले की साइज की माला आचार्य चाणक्य ने बनवाई और चंद्रगुप्त के गले में डाल दी। और एक दिन मल्लकेतु को बुलाया, बोला बेटा इधर आओ। जी गुरु जी आदेश। उन्होंने कहा कि जाके चंद्रगुप्त के गले से वो माला निकाल लाओ, एक लड़का माला पहने, शर्त एक है न लड़का जगे न माला टूटे। बोले जी गुरु जी। पहुंचा, वो देखा, लौट के आया, बोले गुरु जी वो ऐसा नहीं हो सकता, कि तो लड़का जगेगा कि तो माला टूटेगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक मल्लकेतु के गले की साइज की माला आचार्य ने बनवाई और मल्लकेतु के गले में डाल दी। एक दिन चंद्रगुप्त को बुलाया, बोला बेटा
वो लड़का मल्लकेतु है, उसके गले में एक माला डली है, शर्त एक है, न लड़का जगे न माला टूटे, माला निकाल लाओ। चंद्रगुप्त गया, देखा, यार उसने सोचा कि तो लड़का जगेगा कि तो माला टूटेगी, निकाली तलवार, सर को धड़ से अलग कर दिया, माला निकाल लाया। तब आचार्य ने कहा बस इसी चीज की कमी थी उसमें, जो आज तुमने पूरी कर दी। ये होता है क्वालिटी, ये होता है शक्ति, ये होता है पावर, शक्ति का परीक्षण। ठीक है, तो आदर्श राशन के गुण हो गए, संतुलित राशन के भी गुण हो गए। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं भैया, हम आगे चल के थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके चलते हैं कवर करके। राशन तो सभी हो गए हमारे पास, अब हमें पढ़ने हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे, अब हम पढ़ेंगे मेरे भैया, अब हम पढ़ेंगे क्या? थोड़ी सी चीज और हम पढ़ेंगे, हल्की सी, कुछ विशेषता तो नहीं। अब हम पढ़ेंगे पशु शरीर में पानी के कार्य लिखे। 5वां प्रश्न है, पशु शरीर में पानी के कार्य लिखिए। तुम खुद बताओ बेटा, पशु शरीर में पानी के कार्य हम खूब लिखाएंगे, पर एक चीज खुद बताओ आप, पशु शरीर में जब पानी के कार्य लिखा रहे हैं तो नोटिस करने वाली कोई चीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल साफ होगी। अच्छा, आप पानी क्यों पीते हो? बताओ कमेंट करके भैया, क्यों पीते हो पानी? मेरी बहना बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, बात कही है, बहुत बढ़िया बेटा। इन्वेस्ट उसी पर करना चाहिए जिसमें रिटर्न्स आना हो, वो चाहे फिर भैया पैसे की बात हो या इमोशन की बात हो या टाइम की बात हो। इन्वेस्टमेंट उसी जगह करो जहां से रिटर्न आना हो, चाहे पैसा हो, चाहे इमोशन हो या टाइम हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या हो, बस रिटर्न्स हो। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? तो शरीर में पानी, पानी कब पीते हो? कहोगे सर जब प्यास लगती है तब पीते हैं। अच्छा, फिर कब पीते हो? शरीर को जब प्यास लगती है तब पी, तो ठीक है। तो शरीर की प्यास बुझाता है कि नहीं बुझाता? तो पहला पॉइंट लिख दें, शरीर की प्यास बुझाता है, पानी का कार्य है ना ये, शरीर की प्यास, ये पानी का कार्य है ना पशु शरीर में, पहले नंबर तो प्यास बुझाएगा। दूसरा, जब तुम बहुत अधिक ठंडे हो जाओगे तो गर्म पानी पिला दिया जाएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना। जब तुम्हारा टेम्परेचर डाउन होगा, एकदम बिसलरी से कोल्ड एक्वा वाला पानी ठंडा प्योर पिला दिया जाएगा तो ठंडे हो जाओगे ना। बोले साहब हो जाएंगे। तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखेगा कि नहीं रखेगा? तो बेटा वो किसके लिए छोड़ के रखा है वो भी लिख दो, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। अब तुम भोजन करते हो तो हिचकी आती है कि नहीं आती? कहोगे साहब पूरी हिचकी आती है। जब तुम भोजन करते हो तब हिचकी आती है ना, और जो वो हिचकी आती है तो एक घूंट पानी पीते हो, फिर अंदर की ओर भोजन ले जाते हो, तो भोजन को घोल का रूप भी प्रदान करता है। तीसरा लिख लो, भोजन को घोल का रूप प्रदान करता है, और भैया क्या होता है? मल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। एक और लिख लो, मल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, मल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। इतने सारे पॉइंट हैं, लिखना सिर्फ 2 हैं। इतने सारे पॉइंट हैं, लिखना सिर्फ 2 हैं। ज्यादा अपन को सिस्टम में वैसा पढ़ना नहीं है, मात्र इतना ही है। तो पहला, पानी का कार्य क्या है पशु शरीर में? शरीर की प्यास बुझाता है। दूसरा, पानी पी लिया तो तापक्रम नियंत्रित हो जाएगा ना, तापक्रम को नियंत्रित रखता है। अब तीसरा, खाना खाते हुए हिचकी लग गई। अब कहोगे साहब पढ़ा तो पशुपालन रहे हो परंतु बता तो बायोलॉजी कर रहे हो। बायोलॉजी का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पशुपालन भी जानवरों में और लोगों में सारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है। खुराक बस उनकी लंबी है, उनको खाना है 15 किलो, तुमको खाना है 50 ग्राम।
अरे जहर, ऐसा बोल रहे यार, जहर 50 ग्राम खा के राम को प्यारे हो जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो सुनो, प्यास बुझाता है पशुओं की, दूसरा क्या करता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, तीसरा क्या करता है, भोजन को घोल का रूप प्रदान करता है, और चौथा मल पदार्थ को, जो गोबर पेशाब होता है उसको क्या करता है, ये बाहर निकालता है, या बाहर निकालने में बाहर निकालने में क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न लिखेंगे बेटा मेरे, अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अभी पानी के कार्य हुए थे, अब चलो एक और प्रश्न बनाए देते हैं भैया। पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। तो भैया शक्ति सभी को मिलती है, सो पहला लिख लो। अरे बेटा देखो, 3 पॉइंट कॉमन है, तुम खाना कुछ भी खाओ शक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहोगे, यस सर मिलेगी। तुम खाना कुछ भी खाओ ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहोगे, सर बिल्कुल मिलेगी। तुम खाना खाओगे तो विभिन्न क्रियाओं में सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलने में, फिरने में, बैठने में, खाना खाने में, बात करने में, कहो साहब मिलेगी। आना 2 नंबर का, 3 पॉइंट तो वैसे भी रट लिए भैया आपने। अब काहे की दिक्कत है मेरे भाई, अब काहे की दिक्कत है दीदी, है काहे की दिक्कत है अब। वाह, एक दीदी लिख रही है मैं अपने पापा की भी है, एक गुड़िया लिख रही मैं अपने मम्मी की BMW हूं। बेटा BMW मतलब क्या होता है, BMW मतलब क्या होता है, वाह अद्भुत अद्भुत, BMW मतलब बर्तन मांजने वाली ये माँ का मगरमच्छ कौन आ गया भैया, रॉकेट बाबा, क्या बात है, रॉकेट बाबा एक आए हैं, ये अपनी माँ के मगरमच्छ हैं। और एक शिवांगी नाम की लड़की आई, ये अपनी माँ की BMW है। BMW बोले तो बर्तन मांजने वाली, ठीक है। चलो पशु आहार में प्रोटीन के कार्य लिखते हैं। यहाँ एक शब्द निकला अपन को प्रोटीन, क्या निकला, प्रोटीन। प्रोटीन से निकाल दो टूटे फूटे, क्या निकाल दो, टूटे फूटे। तो पहला पॉइंट बनाएंगे, पशुओं के टूटे फूटे ऊतकों की, 6वां प्रश्न था ये, ऊतकों की मरम्मत करता है। अच्छा तुम बताओ, मूंगफली खाते हो नहीं खाते हो, मूंगफली तो खाते हो ना, सोयाबीन तो खाते हो ना, पनीर तो खाते हो ना, दूध तो पी दो ना। तो मूंगफली सोयाबीन पनीर अनीर खाने से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मिलता मतलब बॉडी ठीक ठाक दिख जाएगी, तुम भी सलमान खान लगोगे कुछ दिन में, है कि नहीं। तो भैया टूटे फूटे प्रोटीन, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। दूसरा छीण हुए, छीण मतलब नष्ट हुए, छीण हुए मांस की पूर्ति करता है, छीण हुए मांस की पूर्ति करता है। तीसरा लिख लो, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। चौथा लिख लो, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बेटा तकलीफ वाला प्रश्न तो नहीं है, एकदम मक्खी नुमा प्रश्न है, ज्यादा तेज तर्रार प्रश्न ही नहीं अपन देते, ज्यादा तेज तर्रार प्रश्न ही नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है। पशु आहार में या पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य, तो टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है दादा, क्या करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, छीण हुए मांस की पूर्ति करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एकदम मक्खी नुमा प्रश्न है, ज्यादा घातक कोई प्रश्न ही नहीं है, हम एकदम सरलतम प्रश्न दिया है, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है।
जो भिक्षुक बन गया तब वो किसी का आखिरी सम्मान था। जो भिक्षुक बन गया था वो किसी का आखिरी सम्मान था। जो भिक्षुक बन गया था वो किसी का आखिरी सम्मान था। जो भिक्षुक बन गया था वो किसी का आखिरी सम्मान था। कर्ण का शीश भी शामिल था उसमें, कवच कुंडल से बढ़कर दान था। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और अगले सेशन में इसके आगे प्रश्न क्रमांक 7वें से जुड़ेंगे। प्रोटीन के कार्य के बाद अभी पढ़ेंगे खनिज लवण के कार्य, वसा के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य और विभिन्न ऐसे कार्यों की पूर्ति करते हुए पाठ को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद मित्र, जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।